जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल हमारी क्लास रही थी पंचायती राज व्यवस्था। उसमें हमने ग्रामीण स्वशासन पढ़ा। और आज का मैंने आपको टॉपिक बताया था कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, शहरी स्वशासन या शहरी जो शहरों में शासन किया जाता है, कैसे उसमें चुनाव लड़ते हैं, कैसे कर होते हैं चुनाव। तो ये सारी चीज़ आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि जीवन सबका जो होता है वो सबका अलग अलग श्रेणियों में बटा होता है। किसी का जीवन कैसे होता है, किसी का थिंक ऐसे होती है। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन के। तो इस बात से किसी को, यार रिश्तेदार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने नंबर से रहे हैं, आपका किस परेशानी। सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्या कि फाइनल सिलेक्शन। आपका फाइनल पीडीएफ में नाम है तो आपको सब अच्छा पढ़ा हुआ मानेंगे और सब आपको वाह वाह करेंगे। लेकिन आपका किसी वश कारणवश एक नंबर, आधा नंबर या फिर किसी एक दो मार्क्स से रह जाता है, उसको हम किस्मत बोल सकते हैं, किस्मत खराब थी। उससे उन जो रिश्तेदार हैं या कोई भी आपका फ्रेंड है, कोई भी इस बात को नहीं समझता कि यार आपने कितनी मेहनत करी थी। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ हमेशा कि भाई किसी को इससे रत्ती वर्क फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता किससे? सिर्फ और सिर्फ फाइनल सिलेक्शन से। आप कैसे पास हुए हैं या कैसे हुआ है, आपको क्या मिला है। जैसे नॉर्मलाइजेशन में किसी किसी को 10-15 नंबर मिल जाते हैं, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नॉर्मलाइजेशन होता है उन लोगों को तो ये भी नहीं पता होता। लेकिन हमारे जीवन पर हर चीज़ का ज़रूर फर्क पड़ता है। तो आप मेहनत से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। जितना जल्दी सिलेक्शन होगा आपके घर में उतनी ही खुशियाँ आएंगे, उतनी ही जल्दी खुशियों का, कहते हैं ना, खुशियाँ उतनी ही जल्दी दस्तक देती हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या? शहरी स्वशासन या शहरी स्वशासन। शहरी स्वशासन। कल हमने सारी चीज़ पढ़ी थी कि इसमें कौन कौन सी समितियाँ थी। समिति उसमें इम्पोर्टेंट थी, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। कई बार पूछा भी गया कि भाई बलवंत राय मेहता समिति ने जो स्तर बताए थे वो कितने स्तर बताए थे, अशोक मेहता समिति ने कितने स्तर बताए थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसको संवैधानिक दर्जा मिला। संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ। कब हुआ? 74वां। और ये दोनों ही कब कब से लागू हुए थे? तो 24 अप्रैल 1993 से। कब से लागू हुए थे? 24 अप्रैल 1993 से ये दोनों चीज पंचायती राज व्यवस्था जो थी उससे लागू हो जाते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इस समय सरकार किसकी थी। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछी जाती है ये। पीएम कौन थे उस समय में? तो पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव उस समय पे। और इसके तहत अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? अनुसूची अगर हम बात करें किसकी, अनुसूची की, तो अनुसूची कौन सी थी? अनुसूची कौन सी थी? 12वीं अनुसूची। अगर हम बात करें इसके अंदर विषयों की, जैसे पंचायती जो ग्रामीण था तो उसमें कितने विषय से? 29। इसमें कितने हैं? 18 विषय। कितने हैं? 18 विषय। और कौन सी अनुसूची? तो 12वीं अनुसूची। ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या आपको मुंह जवानी रटी होनी चाहिए। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं भाग कि इसमें भाग कौन सा है। तो भाग 9A। आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो 243 पी से लेकर 243
ZG तक। कहाँ से? भाग 9A में आर्टिकल्स कौन कौन से हैं इसमें? तो 243 पी से लेकर 243 ZG तक। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ये आप लोग नोट करते रहें साथ के साथ। और हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि हमेशा चीज़ों को नोट करिए, चाहे आपके कितना ही भी याद है उसके बाद भी आप नोट करते रहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? इसके स्तरों की। के कितने प्रकार के होते हैं? जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहला होता है नगर पंचायत। क्या होता है? नगर पंचायत। सेकंड क्या होता है? नगर पालिका। नगर पालिका परिषद। थर्ड क्या होता है? थर्ड क्या होता है? तो नगर निगम। नगर निगम। तो ये तीन स्तर होंगे। गांव गांव में भी कितना था? तीन। ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। इसमें कौन थे? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ये भी बताऊंगा कि ये नगर पंचायत का चुनाव जो होता है वो कितनी जनसंख्या पे होना चाहिए, इसका कितनी जनसंख्या पे और इसका कितनी पे। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इनके चुनाव की। चुनाव कैसे होते हैं? किसकी बात करते हैं हम? चुनाव की। हमेशा मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट मार्क है। ये सारी चीज़ जो बताई है इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते रहिए। और इसकी बात करें 18 वर्ष से आयु के जो ऊपर के होंगे, 18 वर्षों के ऊपर के व्यक्ति, व्यक्ति वो वोट देंगे। कौन देंगे? वोट देंगे। दोनों में ही है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या फिर नगर पंचायत हो, दोनों में ही कहाँ? 18 वर्ष के ऊपर के। अगर बात करें चुनाव प्रत्याशी की, कि चुनाव प्रत्याशी जो होगा उसकी कितनी आयु होगी? तो 21 वर्ष। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या आप चुनाव करना, तो आपकी वर्ष आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे बीडीसी होते हैं एक, बीडीसी ब्लॉक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। डेवलपमेंट काउंसिल, काउंसिल। तो आपके मन में ये आएगा, आपने नाम सुना होगा जैसे बीडीसी। बीडीसी कौन चुनते हैं? तो बीडीसी चुनते हैं किसको? ब्लॉक प्रमुख को। बीडीसी किसको चुनेंगे? पब्लिक किसको चुनेगी? जैसे जैसे हम बात करें पब्लिक की, डायरेक्टली पब्लिक सबको, ये जैसे हम नगर पंचायत करें या बात करें हम किसकी, कि ग्राम पंचायत की, तो कौन चुनती है? पब्लिक। पब्लिक। पब्लिक किसको चुनती है? बीडीसी। इसके बाद में बीडीसी किसको चुनते हैं? तो ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक प्रमुख। ऐसे ही और किसके चुनाव होते हैं? जैसे पब्लिक किसको चुनती है? जिला पंचायत को। और जिला पंचायत जो सदस्य होंगे वो कौन कौन चुनेंगे? तो जिला अध्यक्ष को। जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष बोलो या जिला पंचायत प्रमुख बोलो, वो बात एक ही है। पब्लिक बीडीसी, बीडीसी ब्लॉक प्रमुख को, पब्लिक जिला पंचायत को, जिला पंचायत सदस्य जो बनते हैं उनके बाद में जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है, वही जिला अध्यक्ष चुनते हैं, जिला प्रमुख। इसके बाद में पब्लिक
पार्षद। पार्षद, पार्षद किसको बोलते हैं? नगर पालिका। जो नगर पालिका का चुनाव होता है, वो जो चुन के आते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो पार्षद। किस, कौन चुनेंगे? पब्लिक चुनेगी। और पब्लिक किसको चुनती है? नगर पालिका के अध्यक्ष को। नगर पालिका के अध्यक्ष कौन होंगे ये? कौन चुनेगी? पब्लिक चुनेगी नगर पालिका अध्यक्ष। आपने अक्सर देखा होगा नगर पालिका में, जैसे कि वार्ड बना दिए जाते हैं, वार्ड समितियां बनाई जाती हैं कि भाई वार्ड के अंदर वार्ड 1 हो गया, वार्ड 2 हो गया, वार्ड 1 में इतने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड 2 में इतने लोग लड़ रहे हैं। तो आपने हमेशा देखोगे चुनाव के वक्त कि भाई वार्डों के अनुसार आप किस वार्ड में आते हैं, कि भाई हम तो वार्ड नंबर 10 में आते हैं, हम लोग वार्ड नंबर 8 में आते हैं। तो ऐसे आपने सुना होगा कि वार्ड के अनुसार, समितियों के अनुसार उन्हें बांट दिया जाता है और ऐसे इनके चुनाव होते हैं। अगर इनकी बात करें हम कार्यकाल की, किसकी बात करें? कार्यकाल। तो कार्यकाल वही 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष। 5 वर्ष। योग्यताएं क्या होंगी? योग्यताएं क्या होंगी? भारत का नागरिक हो, नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, उम्र कितनी होगी? 21 वर्ष, और वह किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये सारी चीजें सभी में अप्लाई होती हैं। और इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो इसमें आपको पता है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू कब हुई? 24 अप्रैल 1993 से लागू हुए थे। और कितने स्तर थे इसमें? तो 3 स्तर थे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जैसे नगर पंचायत होगी तो वो किसके लिए होगी? अगर हम बात करें नगर पंचायत किसके लिए होगी? जैसे कोई गांव से थोड़ा डेवलप हो गए, शहर की तरह बढ़ रहा है, जैसे कस्बा, कस्बा बनता है तो वो कैसे होता है? तो उसमें जैसे वह क्षेत्र, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, वह क्षेत्र जो ग्रामीण से क्षेत्र से परिवर्तित होकर, होकर परिवर्तित हो रहा हो, तो उसमें क्या होगी? तो नगर पंचायत होगी। इसके बाद में हम बात कर ले नगर पालिका परिषद। किसकी बात करते हैं हम? नगर पालिका परिषद। इसकी बात करते हैं छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए। इसका आंकड़ा कितना होगा? लगभग लगभग 3 लाख, कि भाई जिसमें कितने लोग रहते हो? लगभग 3 लाख लोग रहते हो या उससे अधिक रहते हो, तो वो किस में आएगा? नगर पालिका परिषद होगी उसमें। और इसकी बात करें जो 3 लाख से कम होंगे तो वो किस में आएगी? नगर पंचायत में आएगी। 3 लाख से ज्यादा तो इसमें नगर पालिका में। अगर इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? नगर निगम की। थर्ड कौन सा है? नगर निगम। नगर निगम। नगर निगम। तो इसमें जो बड़े शहर, बड़े शहर मीन्स क्या? जैसे दिल्ली, कोलकाता, हम
आपका नोएडा, नोएडा क्या, गौतम बुद्ध नगर जैसे हो गया, गौतम बुद्ध नगर एक जिला है, जिले के अंदर क्या आता है, नोएडा आता है, गाजियाबाद हो गया, ऐसे बड़ी सिटीज के लिए जिसकी जनसंख्या लगभग 10 लाख से, कितनी, 10 लाख जनसंख्या। इसमें कितना, लगभग 3 लाख, इसमें 3 लाख, इससे 3 लाख कम, और इसमें लगभग 10 लाख तक जनसंख्या होनी चाहिए, तो उसमें क्या आएंगे, तो उसमें आएंगे नगर निगम। तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसमें जो चुनाव होंगे किसमें, जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे वार्ड, वार्डों में बांट दिए थे, वार्ड और समितियां, जैसे चुनाव होंगे किसमें, वार्ड और समितियों में, समितियां बांट दिया जाता है। क्या करते हैं, बांट दिया जाता है जी। इसके बाद में हम बात करते हैं वार्ड समितियों का गठन या संरचना। किसकी बात करते हैं हम लोग, वार्ड समितियों की संरचना या गठन। संरचना या गठन, या गठन। तो मैंने जैसे बताई थी, जैसे ऐसी, ऐसी नगरपालिका, ऐसी नगरपालिका जिसकी जनसंख्या, जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक, तो वो किसके अंडर आएगी, नगरपालिका। जो अधिक, तो ऐसा, ऐसे में वार्ड समितियों में बांट दिया जाता है। जाता है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, ऐसे ही जनसंख्या के आधार पर 3 लाख या 3 लाख से उससे अधिक होंगे तो वार्ड समितियों में बांट दिया जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 लाख और 10 लाख में क्या आएंगे, तो नगर निगम आएंगे जिसकी जनसंख्या 10 लाख होगी। इसमें जो सारे कानून या विधिमंडल की बात करें तो कौन करेगा, विधानमंडल। विधानमंडल क्या होता है ये आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, कि आपको ये सारी चीज़ें मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं विधानमंडल क्या है। विधानमंडल विधि, विधि का उपबंध करेगा, कि इनके जो भी चुनाव होंगे, कोई भी नियम या कार्यविधि ऐसी करनी है तो कौन बनाएगा, वो करेगा विधानमंडल, उपबंध तय करेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं वार्ड समिति, जो हम क्षेत्र की बात कर रहे थे, वार्ड समिति की संरचना, संरचना या उसका, संरचना का, संरचना या उसका क्षेत्र, या उसका क्षेत्र, या उसका क्षेत्र वार्ड समितियों में बांटा जाएगा, कि भाई इसका क्षेत्र इतना आता है, यहाँ से यहाँ तक ये लोग, या फिर इतना क्षेत्र रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं पदों का आरक्षण।
कि भी जैसे आप लोगों को मैंने पढ़ाया था पंचायती राज व्यवस्था में कि महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण है और एससी एसटी के लिए आरक्षण है। तो इसमें क्या क्या है, अगर हम बात करें जैसे महिलाओं किसकी बात करें थे हम, पदों का आरक्षण, पदों का आरक्षण, पदों का आरक्षण। एससी व एसटी, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी सॉरी एसटी शेड्यूल ट्राइब, और महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए नगर पालिका अध्यक्ष हेतु विधि निर्धारित करना। निर्धारित करना। और काम कौन करेगा, तो यही सब काम किसका होगा, तो विधानमंडल का। और जातियों के हिसाब से जैसे हम बात करें आरक्षण, किसकी बात करें, जैसे जातियों के आरक्षण की बात करें, जातियों के आरक्षण, आरक्षण के समर्थन में कोई प्रावधान होगा तो वो कौन तय करेगा प्रावधान, तो विधानमंडल। तय करेगा, कौन करेगा, तो विधानमंडल। तो आपको मैंने बताया एससी एसटी और महिलाओं के लिए नगर पालिका हेतु विधि निर्धारित करना और जातियों के आरक्षण के समर्थन में कोई प्रावधान तो विधानमंडल तय करेगा। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं क्या, अगर इसके वित्त आयोग की, कि भैया जैसे जैसे हम बात करें जो पंचायत थी, ग्राम पंचायत थी, उनके लिए कितना था, 243 आई में वित्त आयोग की स्थापना करी गई है या फिर आयोग की बात करी गई है। और इसमें वित्त आयोग की बात करी गई है, किसमें, वित्त आयोग नगर पंचायतों के लिए। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, तो ये होगा 243 वाई, 243 वाई। और 243 आई में किसके लिए होगा, तो ग्रामीण पंचायतों के लिए। कि इसमें वही है कि संपूर्ण नगर पंचायत या जो भी उसका क्षेत्र है उसके लिए योजनाएं तैयार करना, योजनाओं तैयार करने के उसमें जो डेवलप होगा या किसी भी चीज़ तरह की, आपने देखा होगा कि किस तरीके से कहाँ कचरा आपके यहाँ पे पड़ा रहता है, तो गाड़ियाँ आती है, सारी चीज़ों को कौन इसकी योजनाएं तय करेगा, तो वो सारी चीज़ें कौन बनाती है, तो नगर पालिकाएं। नगर पालिकाओं के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए वित्त आयोग 243 वाई में इसकी आर्टिकल की बात करें हम, क्या ये क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल 243 वाई, तो इसमें बात करी गई है। तो दोस्तों ये थी हमारी शहरी जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, कि ये सारी चीज़ें मिल गई है, शहरी शासन स्थानीय स्वशासन व्यवस्था थी, ग्राम पंचायत मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको बताई कि उस पर इम्पोर्टेंट मार्क करिए। और आगे हम पढ़ेंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए हमारे प्रेसिडेंट प्रेजेंट में कौन क्या है, तो इस तरह का आपको टॉपिक मिलेगा, प्रेजेंट में कौन क्या है, ऐसे टॉपिक हम रखेंगे। कि भाई मान लीजिए महान्यायवादी कौन है, प्रेसिडेंट कौन है और राज्यपाल कौन है, इनके बारे में हम सारी चीज़ों के बारे, जैसे स्टेट वाइज में राज्यपाल कौन कौन है, स्टेट के बारे में और भी चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।